हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था अंकल जू ने मिस्टीरियस बॉक्स को ल्यूकस को दे दिया होता है। अंकल जू बोलते हैं कि मैं तुमसे पहले कैपिटल जा रहा हूँ, कैपिटल में आने के बाद हम दोनों मिलेंगे। फिर ल्यूकस अपनी ग्रैंडमा को ग्रीट करते हुए जाने के लिए तैयार हो जाता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कैपिटल अब मैं आ रहा हूँ। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो रोते हुए ग्वेन बोल रही होती है मास्टर अपना ख्याल रखिएगा। ल्यूकस बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। टैंक बोल रहा होता देख के लग रहा है कि तुम्हारी मेट काफी ज्यादा अच्छी है, आखिर तुम अपनी मेट को साथ में क्यों ले लेते। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैं ग्वेन को वहाँ पे लेके चला गया और वो किसी खतरे में पड़ गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ल्यूकस सोच रहा होता है ग्वेन और ग्रैंडमा मैं आप लोग को लेने के लिए आऊंगा, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर। शाम को जो कारवान होता है वो रुक गया होता है। रेड गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमें यहाँ पे रुक के खाना पीना कर लेना चाहिए। ल्यूकस टैंक से बोलता है कि तुम्हें साथ साथ ही क्यों घूम रहे हो, क्या तुम यहाँ ये दिखाना चाहते हो कि तुम सर्वेंट हो। खाना खाने के बाद ल्यूकस बोलता है क्या तुम्हें पता है आखिर जो मेरे फादर है वो मुझे कैपिटल क्यों बुला रहे हैं। टैंक बोल रहा होता है तो काफी क्लियर बात है ना, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं, आखिर तुम यहाँ पे चीजों को क्यों छुपा रहे हो। टैंक बोल रहा होता है यंग मास्टर आप जो करने में काफी ज्यादा बेकार है। तभी ल्यूकस बोलता है कि आखिर यहाँ पे मजाक कौन कर रहा है। खासते हुए टैंक बोल रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता है जो आपके फादर ने आपकी शादी तय कर दी है और आपको वहाँ पे शादी करने के लिए बुला रहे हैं। भले आप इसे बिलीव करिए ना करें, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास में 4 ऐसे डिवीजन्स हैं जो कि स्पाइंग और इंस्पेक्शन करते हैं, और जो हमारा 6th डिवीजन है वो सारी असैसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग को यहाँ पे सब कुछ पता है और अगर हमारे पास में कोई न्यूज आ रही है तो वो गलत नहीं हो सकती। टैंक बोल रहा होता अगर यहाँ पे कोई 6th डिवीजन का बंदा आया होता तो आपके लिए यहाँ पे बचना बहुत ही मुश्किल होता। लूकस सोच रहा होता है कि वैसे तो मैं खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा दिक्कत में फंस जाता तो वहाँ पे अंकल जू आते, और चाहे वाली 6th डिवीजन आए या पूरी कंट्री क्यों ना आ जाए, अंकल जू के रहते हुए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर ल्यूकस बोलता है क्या तुम्हें पता है क्या कि मैं शादी किससे होने वाली है। टैंक बोल रहा होता है कि आपकी शादी होने वाली है लिन रूफो की बेटी से, जो कि फिर डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर है। शौक होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है क्या प्राइम मिनिस्टर की बेटी और मुझे शादी करनी है, ये चीज तो काफी ज्यादा अजीब है। टैंक बता रहा होता है कि जो मिस लिन की फैमिली है कैपिटल में उनकी रेपुटेशन बहुत ही शानदार है, लेकिन यह बात कुछ ऐसे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पे उनकी फैमिली चाहते हैं जल्दी उनकी शादी हो जाए, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे शादी क्यों कर रही है। टैंक बोल रहा होता है कि आपकी यंग लेडी से शादी होने वाली है जो इस शादी कुछ सालों के अंदर ही मर जाएगी, क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा। ल्यूकस बोल रहा होता है गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तक के लिए तो मुझे उस लड़की के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तबियत खराब होने की वजह से उसे यहाँ पे कैसे बने शादी करनी पड़ रही है जिससे वो पहले कभी मिली तक नहीं है। ल्यूकस की बातों को सुनकर टैंक चुप हो गया होता है। ल्यूकस बोला टैंक क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। हंसते हुए टैंक बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, आप सच में काफी ज्यादा अलग हो। ल्यूकस बोल रहा होता है सबसे पहली बात मेरे कैपिटल जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस मैरिज को एक्सेप्ट कर ही लूंगा। दूसरी बात अगर मैंने शादी को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर दूसरी पार्टी है मुझे काफी पसंद आई है, और तीसरी चीज अगर यहाँ पे लड़की बीमार भी है तो मैं यहाँ पे इस शादी को बेसिक तौर पर नहीं लूंगा, और यहाँ पे चौथी चीज है तुम्हें उसके बारे में नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइजन में ही अच्छा नहीं हूँ, मैं एक बेहद शानदार डॉक्टर भी हूँ। वहाँ से जाते हुए टैंक बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो आप उन्हें हील करने का ट्राई कर लेना, यहाँ पे जो काम इंपीरियल डॉक्टर तक नहीं कर पाए देखते कि आप कैसे कर लोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे एक सर्वेंट की एक्टिंग कर रहे हो तो अच्छे से एक्टिंग करो। ल्यूकस सोच रहा होता चलो रुकते हैं और देखते हैं क्या जो वो लड़की क्या वो अच्छी दिखती है। 2 महीने बाद उनका जो कारवान होता है वो सिटी गेट पे पहुंच गया होता है। जो बंदा बगी चला रहा होता है वो बोलता है यंग मास्टर हमारे सामने ही कैपिटल है। कैपिटल को देखते हुए ल्यूकस बोलता है ये तो कमाल का है। टैंक बोलता है तुम्हें क्या हो गया। ल्यूकस बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जगह ऐसी हो सकती है। टैंक बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, डांजू के मुकाबले ये जगह बेहद ही अलग है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अब मुझे ये वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम देखते हैं सेकंड लेडी के पास में एक स्पाई आ रखा होता है जो कि बोल रहा होता है असैसिनेशन फेल हो गया और वो जो लड़का था ल्यूकस वो कैपिटल आ चुका है। सेकंड लेडी बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग निकलेगा, चलो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होता है। आगे जो वहाँ पे ल्यूकस होता है एक मैंशन के बाहर आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है ये मैंशन तो बहुत ही बड़ा है, मेट बोलते जो हमारे लॉर्ड है वो अभी यहाँ पर नहीं है, उनके यहाँ पे आने तक आपको वेट करना होगा। उन्होंने हमसे जाने से पहले कहा था कि हम लोग आपको यहाँ पे काफी अच्छा ख्याल रखना है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज चाहिए हो तो आप किसी और मुझे बुला सकते हैं। ल्यूकस बोलता है ठीक है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि लगता है जो मेरे फादर हैं वो मेरे अंदर काफी इंटरेस्टेड है। आगे वो लोग मैशन के अंदर चलते हुए आ रहे होते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है कि जो एक कैपिटल काफी एक्सपेंसिव जगह है, यहाँ पे जो एक इंच जमीन है वो काफी ज्यादा महंगी है, और एक ऐसी जगह के ऊपर इतना बड़ा मेंशन होना सच में कमाल की बात है। लगता है जो मेरे फादर की पोजीशन है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ल्यूकस जब वहां से आगे बढ़ता है तो जो पहला मेड होता है वो काफी डरा हुआ होता है और ल्यूकस को इग्नोर करते हुए चला जाता है।
ऐसे करते हुए जितने मेट होते हैं काफी डरे हुए होते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है पूरे रास्ते भर मुझे जितने मेट्स मिलते हुए आए हैं वो सभी मुझे यहाँ पे अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या ये लोग ऐसा इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि मैं अपने फादर का इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ? हालांकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे किसी को शर्म आनी भी चाहिए तो वो फादर है ना कि मैं। मेट बोल रही होती यंग मास्टर हाथ वो धोने के बाद में आपको सेकंड लेडी के पास में चलना है। ल्यूकस बोलता ठीक है मैं अभी आया। ल्यूकस वहाँ पे अंदर आते हुए अपना फेस पोंछ लेता है और ये देखते हुए जो मेड होती है वो काफी शॉक होती है। फिर दूसरी मेड बोलती यंग मास्टर मुझे फॉलो करिए, मैं आपको सेकंड लेडी के पास में लेके जाती हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया जो ये कैपिटल है ये कहीं से भी दांजू नहीं है। मैं यहाँ पे मेट के साथ काफी पोलाइट हो रहा हूँ तो इनको काफी शौक लग रहा है। आगे वो लोग मेड के सामने आ गए होता है। मेड बोलती यंग मास्टर थोड़ी देर आप यहाँ पे वेट करिए। ये बोलते हुए जो मेड होती है वो मेन हॉल में चली जाती है। ल्यूकस सोच रहा होता जो ये सर्वेंट थी ये मुझे मेन हॉल में लेके नहीं गई बल्कि मुझे बाहर ही रुकवा दिया। फिर ल्यूकस वहाँ पे वेट करने लगता है। वहाँ पे वेट करते करते काफी टाइम बीत गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे वेट करा के ये लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने फादर का इलिजिटिमेट सन हूँ, लेकिन इन लोगों को मुझसे गेम ही खेलने हैं तो मैं इन लोगों से बेटर प्लेयर हूँ। फिर ल्यूकस तो वहाँ पे चेयर लगा के बैठ जाता है। सारी मेट्स बोल रही होती वहाँ पे देखो जो यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं वो तो काफी एरोगेंट निकले। वो सेकंड लेडी के हॉल के सामने एक चेयर लगा के वेट कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है चेयर काफी कंफर्टेबल है। मेट्स बोल रही होती है भाई फैमिली में रूल है कि एल्डर्स के आने से पहले जितनी भी यंगर जनरेशन होती हैं उनको अपना हाथ बांध कर सजुआ खड़ा रहना पड़ता है। अगर यहाँ पे सेकंड लेडी ये सब देख लेंगी तो उन्हें बेहद ही गुस्सा आएगा। तभी वहाँ पे सेकंड लेडी ल्यू रुयू आ जाती हैं। ल्यूकस के पास पाते हुए रुयू बोल रही होती है अगर तुम थकी गए थे तो तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। पहले ल्यूकस को काफी आराम से घूरता है फिर हंसते हुए बोलता है कि हेलो आंट। आगे वो लोग मेन हॉल के अंदर आ गए होते हैं। रुयू बोल रही होती है कि दांचो कहता है ओल्ड लेडी कैसी है। ल्यूकस बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे घर पे एक असैसिन आया था पर जो हमारी किस्मत थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, सभी लोग बच गए। यहाँ पे उस चीज के अलावा तो सब कुछ ठीक है। आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। रुयू सोच रही होती है मैं इस बंदे को देख के बोल सकती हूँ कि ये कोई बेवकूफ बच्चा नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं भी आजकल काफी ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे आंटी को मुझे देख के काफी गुस्सा आ रहा है, इनको बस यही फील हो रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको होना ही नहीं चाहिए था। रुयू बोल रही होती है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो इंपीरियल हाउस और अफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब जबकि तुम कैपिटल में आ चुके हो तो क्या तुम इंपीरियल एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना चाहोगे या तो डायरेक्ट जाकर वहाँ पे काम मांगोगे? ल्यूकस बोल रहा होता है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा कि फादर कहेंगे। यहाँ पे इंपीरियल फैमिली बाकी सारे कामों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता। वैसे जो मेरे फादर है वो वापस कब आएंगे? रुयू बोल रही होती तुम्हारे जो फादर हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर तक उनमें से कोई कुछ भी नहीं कहता और फिर वो चाय बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम इतना दौड़ते हुए आ रहा होता है। मेट्स बोल रही होती है यंग मिस प्लीज यहाँ पे दौड़िए मत, आप गिर सकती हैं। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और रोया बोलती है ब्रदर आप यहाँ पे आ गए। तभी रोया आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं अपने एल्डर ब्रदर को ग्रीटिंग पेश करती हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम तरफ एक मोटा सा बंदा आता है जिसका नाम होता है फैन सीजे। सीजे बोल रहा होता है क्या तुम लूकस हो? लूकस रोया से बोलता है कि आखिर ये लड़का कौन है? रोया के आंसर करने से पहले सीजे बोल देता है कि मेरा नाम है फैन सीजे और मैं फैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो तुम ही और हमारे फैन फैमिली के कमीने बच्चे जो कि फादर की सबसे बड़ी गलती है। ल्यूकस देखता है वहाँ पे सेकंड लेडी होती है वो चली गई होती है। ल्यूकस सोच रहा होता है मैं समझ गया यहाँ पे इस बच्चे को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि सेकंड लेडी है। वो यहाँ पे इस बच्चे के हाथों में काफी बेइज्जत करना चाहती है। सीजे बोल रहा होता तुम काफी दुबले पत्ते से दिख रहे हो और तुम्हारा जो ऑरा है वो भी कमाल का नहीं है, सच में तुम्हें कमीने बच्चे हो। ल्यूकस सोच रहा होता है कि फैन फैमिली की भलाई के लिए लगता है मुझे इस बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना ऐसे तो ये बच्चा फैन फैमिली को बर्बाद कर देगा। तभी जहाँ पे रोया होती है वो फिर स्टिक को बाहर निकाल लेती है। रोया बोलती अपने हाथ बाहर निकालो। हम जब सीजे काफी डर गया होता है। रोया बोलती है मैंने कहा ना अपने हाथ बाहर निकालो। तभी सीजे अपने हाथ बाहर निकाल देता है और रोया उसके हाथ में स्टिक मार देती है। सीजे बोल रहा होता है सिस्टर एक आउटसाइडर की वजह से आखिर आप मुझे क्यों मार रही हैं? तभी वहाँ पे रोया उसको फिर से स्टिक मार देती है। रोया बोलती तुम्हारी सबसे पहली गलती तुमने यहाँ पे एल्डर ब्रदर को उनके नाम से पुकारा। दूसरा तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो और अपने एल्डर्स के साथ में तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर तुमने फिर से अपने एल्डर ब्रदर को परेशान किया तो तुम्हें और भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। रोया बोलती ब्रदर मैं सही कह रही हूँ ना? ल्यूकस बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो। जो वहाँ पे सीजे होता है वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। रोया बोल रही होती है जितनी बार भी रोता है ये अपनी मम्मी के पास चला जाता है। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या बच्चा हमेशा ही ऐसा करता है? रोया बोलती है काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इतना बेकार भाई क्यों मिला है। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया मुझे एक बात बताओ आखिर तुमने यहाँ पे स्टिक का यूज करते हुए यंग मास्टर को कैसे मारा? रोया बोल रही होती मुझे अथॉरिटी फादर ने दी थी। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे चीजें उससे काफी ज्यादा अलग है जैसा कि मैंने सोचा था। रोया बोल रही होती है कि आप हाउस होल्ड इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं घर के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। रोया बोलती है फैमिली के अंदर मेरे पास में अच्छी खासी पावर्स है
ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारी जो यहाँ पे पावर है वो उस बंदे पे डिपेंड करती है। रोया बोल रही होती है ब्रदर आप यहाँ पे जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे फादर हैं। फिर थोड़ी देर तक वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहते और हंसने लगते हैं। रोया बोल रही होती वैसे तो ब्रदर मैं तो रेगुलर लेटर पे बात करती रहती थी लेकिन आपसे ऐसे बैठ के बात किए हुए बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे से देखे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा वरना मुझे रोज तुम्हारी काफी टेंशन हुआ करती थी कि आखिर से कैपिटल के अंदर तुम कैसे रह रही होगी। रोया बोल रही होती ब्रदर आपका एडवाइस के लिए शुक्रिया अगर आपकी एडवाइस नहीं होती तो फैमिली इतनी पीसफुल नहीं होती। ल्यूकस सोच रहा होता है कि पहले मैंने बहुत सारे के ड्रामा डोंगुआ देखी थी उसी कहानियां मैं रोया को बताता रहा और लगता है काफी काम आया है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं काफी दूर राजू में रह रहा था लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि वो सेकंड लेडी रुयू है उनकी यहाँ फैमिली के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे पंगा मत लेना। रोया बोलते ठीक है ब्रदर। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरा लास्ट लेटर मिल गया था। रोया बोलती कि हाँ मुझे वो मिल गया था लेकिन जिस बंदे ने उसे डिलीवर किया था उसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे और पहले उस बंदे को देख के मैं काफी डर गई थी कि शायद से वो कोई बुरा इंसान होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं कैपिटल आने का रीजन तुम्हें पता नहीं होगा। रोया बोलती मुझे पता है। शौक होते ल्यूकस बोलता है क्या तुम्हें पता है। रोया बोल रही होती सिर्फ मुझे ही नहीं फैमिली में सभी लोगों को पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या मेरे अलावा सभी लोगों को पता है। मुझे कब से लग रहा था कि मेरा यहाँ पे आना एक बहुत सीक्रेट चीज है जिसके बारे में फादर के अलावा कोई भी नहीं जानता होगा। रोया बोल रही होती कैपिटल में जितनी फेमस फैमिलीज हैं वो यहाँ पे आपको लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे बारे में तो कैपिटल के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं तो आखिर वो मुझे लेके काफी ज्यादा क्यूरियस क्यों है। रोया बोल रही होती क्योंकि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो एक बहुत फेमस लड़की है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो मैं यहाँ पे जिससे शादी कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और सच में कोई छोटा मोटा मैटर तो नहीं है। रोया बोल रही होती सिर्फ इतना ही नहीं सच में वो काफी ज्यादा बीमार है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि ननकी किरणों के लिए बीते 10 साल बेहद ही अच्छे बीते हैं। यहाँ इन 10 सालों के अंदर सब कुछ ठीक रहा और जो यहाँ का फिलहाल का रूलर है वो आज तक की हिस्ट्री का सबसे समझदार रूलर है लेकिन यहाँ पे इनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफी ज्यादा करप्टेड है। यहाँ पे कोई भी काम बिना करप्शन के नहीं हो पा रहा और जो इनका प्राइम मिनिस्टर वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है। जब लिन रूफो का जन्म हुआ था तो वो काफी गरीब था और वो यहाँ पे किसी भी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है लेकिन अपने दिमाग का यूज करते हुए कुछ सालों के अंदर वो एक बहुत ही बड़ी पोजीशन में पहुंच चुका है। बाहर से देखने में लगा कि लिन रूफो काफी अच्छा इंसान है लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। ल्यूकस कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से जो वो मिस लिन है वो एक इलिजिटिमेट डॉटर है और वो उस प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी भी है। रोया बोल रही होती कि हाँ ये चीजें काफी ज्यादा अजीब है लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एक इलिजिटिमेट डॉटर होने की न्यूज पहले से ही आई थी। ल्यूकस बोलता है पहले से आई थी क्या ये वही बंदा है जो कि ड्रैगन चेयर पे बैठता है। रोया बोल रही होती है पहले से न्यूज आने के बाद में सभी लोगों को लगा था कि जो हमें प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने किंग को काफी गुस्सा दिला दिया है इसी वजह से जो किंग है उन्होंने ये बात सभी लोगों को बता दी लेकिन फिर एम्परर ही वो थे जिन्होंने यहाँ पे इस मैटर को एंड किया और सभी लोग मूवी बंद करवाए। लेकिन पता जो आपका यहाँ पे रिएक्शन है वो काफी अनएक्सपेक्टेड है ये जानने के बाद भी कि वो एक इलिजिटिमेट डॉटर है आपका बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे रिएक्ट करके अपनी कमजोरी नहीं दिखाने वाला मैं तो बस यहाँ पे उस बंदे से पूछना चाहता हूँ आखिर यहाँ पे एक ऐसी लड़की से वो मेरी शादी क्यों करवा रहा है। तभी बाहर से कोई बोलता है कि लॉर्ड आ चुके हैं। जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है रोया मैं तुमसे कभी और बैठकर बातें करूंगा फिलहाल के मैं इस बंदे के पास में जा रहा हूँ। रोया बोलते ठीक है ब्रदर। बाहर हम देखते हैं काउंट सिनान को जो कि ल्यूकस के फादर है। फिर जो वहाँ पे ल्यूकस होता है वो काउंट सिनान के सामने आ गया होता है। गार्ड बताता है माय लॉर्ड यह यंग मास्टर है। आगे बढ़ते हुए काउंट बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो। आगे वो एक स्टडी रूम के अंदर आ गए होते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं कि दिखने में तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो। ल्यूकस बोलता है कि हाँ मैं अपनी मॉम की तरह ही दिखता हूँ। काउंट बोल रहे होते दांजू में रहते हुए तुम्हारी लाइफ कैसी बीती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी उसके बाद मेरे पे एक असैसिन का अटैक हुआ। काउंट बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा क्या कि तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। क्या तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है। ल्यूकस बोलता है नहीं आप गलत कह रहे हैं मैं यहाँ पे कैपिटल में आया तो जरूर हूँ लेकिन मैंने कभी भी एग्री नहीं किया कि मैं मिस लिन से शादी कर लूंगा। काउंट बोल रहे होते क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे शादी के हमारी फैमिली के लिए क्या मायने हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे इतना ही बेवकूफ नहीं हूँ जो कि यहाँ पे चीज समझ ना पाए। आपको यहाँ पे पहले से फेवर चाहिए इसी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। हंसते हुए काउंट बोल रहे होते चलिए तो काफी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे अपने गुस्से को शो कर रहे हो। ल्यूकस बोलता है कहने का मतलब क्या है। काउंट बोल रहे होते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि हम दोनों लाइफ में कभी भी नहीं मिले लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी न्यूज लेता रहता था और तुम्हारे बारे में जाने से मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पे कैसे इंसान हो जिसे गुस्सा नहीं आता। बच्चे अभी तुम 16 इयर्स के ही हो अपने इमोशंस को ऐसे दबाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा एक एंडलेस पेन के अलावा। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर मैं आपसे पहले ही एक बात कह दूं कि आप चाहे भले यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले आप मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
काउंट बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेटी से शादी कर लो। इससे हमारी फैमिली का जो स्टेटस है वो बेहद ही स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा फायदा होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आप के कहने पे मैं ये काम नहीं करने वाला, और अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए दोनों ही कुछ नहीं कहते। काउंट बोल रहे होते हैं कि बच्चे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, जो यहाँ पे मिस लिन है वो एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेंगी। हमें यहाँ पे लिन रूफो से मतलब नहीं है, हम इसे तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे इस बंदे को देख के लग तो नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहा है। काउंट बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए क्या मुझे अपने बच्चों को यूज करना पड़ेगा? ल्यूकस बोल रहा होता अगर ऐसी बात नहीं है तो आके आप मुझे मिस लिन शादी करने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? काउंट बोलते हैं कि लगता तुम्हें बताना ही पड़ेगा, जो हमें मिस लिन की मॉम है वो और कोई नहीं एल्डेस्ट प्रिंसेस है, जो कि हमारे एम्पर की छोटी बहन है। हमारी कंट्री की जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है उन्होंने कभी भी शादी नहीं करी, लेकिन जितना भी रॉयल बिजनेस था वही संभालती हैं। रॉयल फैमिली नेशन के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया है और उनके पास यहाँ पे बहुत सारा पैसा है भी। क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि आखिर वो क्या रीजन था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे तुमको मिस से शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था? ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे समझ में आ गया, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसका एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ में अफेयर रहा होगा और शायद यही वो रीजन है जिसके से कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। सच में जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो काफी चालाक निकला। काउंट बोल रहे होते यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंसेस की सिर्फ एक ही बेटी है और यहाँ पे एम्पर को रॉयल बिजनेस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मिस लिन से शादी करेगा पूरा का पूरा रॉयल बिजनेस उसे मिल जाएगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जिस रॉयल बिजनेस को एल्डेस्ट प्रिंसेस मैनेज करती हैं, क्या वो एक टाइम पे ये फैमिली का बिजनेस हुआ करता था? काउंट बोलते तुम सही कह रहे हो, असल में जो ये पूरा रॉयल बिजनेस है ये और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम का बिजनेस है। यहाँ पे तुम वही वापस लेने की बात कर रहे हो जो कि तुम्हें बिलोंग किया करता था। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर मैं आपकी बातों को समझ गया, अब मुझे पता चल चुका है कि आप यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं आपके इरादे बुरे नहीं है, पर क्या फादर आपको भरोसा है कि यहाँ पे इन तरीकों का यूज करते हुए मैं अपनी मॉम के बिजनेस को वापस ले सकता हूँ? काउंट बोल रहे होते हैं कि अगर मैं तुमसे ये सारी बातें कर रहा हूँ तो पक्का से मेरे पास कुछ ट्रिक्स भी होंगी। ये मत भूलो कि जो तुम्हारे फादर है वो भी ट्रेजरी के एक ऑफिशियल है, पैसे वो कैसे संभालते हैं ये मुझे काफी अच्छे तरीके से आता है। हालांकि जो कमीना लिन रूफू है उसको यहाँ पे इस मैरिज को लेकर काफी डाउट्स है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आखिर तुम यहाँ पे कितने काबिल हो तुम सभी को प्रूव कर दोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, आखिर जो कमीना लिन रूफू है वो इस चीज के लिए मना क्यों कर रहा है? लिन रूफू बोल रहे होते हैं जो फैन फैमिली है वो कैपिटल की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है, वही जो लिन रूफू है वो ब्यूरोक्रेट्स का हेड है। अगर यहाँ पे दोनों फैमिली के बीच में शादी हो गई तो ये दोनों फैमिली से काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे लिन रूफू है वो काफी डर रहा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो एम्परर है उनको लिन रूफू के इंटेंशन पे शक हो जाए। ल्यूकस बोलता है ठीक है मैं समझ में आ गया, आपके यहाँ पे कहने का मतलब यही है ना कि अभी तक हम लोगों ने शादी के लिए हाँ नहीं कही है, अभी तक ये फैन फैमिली का वो सेटेड आइडिया है। काउंट बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर काउंट बोलते हैं कि बच्चे को याद रखना अभी हम लोगों ने जो बात करी है यहाँ पे इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पे रॉयल सीक्रेट्स पता है तो अपने मुंह को बंद रखना जानना, वरना पे तुम फालतू ही मारे जाओगे। ल्यूकस बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बचपन से सर्वाइव करता हुआ आया हूँ और मैंने आज तक कोई गलती नहीं करी और मुझे अपनी लाइफ से काफी ज्यादा प्यार है, तो मैं कोई गलती करूंगा भी नहीं। आगे ल्यूकस होता अपने कमरे में आ गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आज की बातों का उन्हें फील हो रहा है कि जो मेरे फादर हैं उनके अंदर मेरे लिए कुछ जेन्युइन फीलिंग्स है। मुझे यहाँ पे दान जो इसी वजह से भेजा गया था क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने मेरी मॉम को मारा वो लोग अभी भी कैपिटल के अंदर ही है और वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वैसे यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में मैं बाद में इन्वेस्टिगेट करूंगा, पर क्या यहाँ पे सच में मैं कैसे लड़के से शादी कर रहा हूँ जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है? पता नहीं क्यों बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे इस लड़की को धोखा दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। सच में उस लड़की की लाइफ काफी ज्यादा बेकार है। और आखिर जो अजीब सा बॉक्स है इसकी चाबियां कहाँ पर है? मुझे आज यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इससे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और अभी मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काउंट को जो कि सोच रहे होते हैं किनमई तुम्हारा जो बेटा था वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हुआ है, इतनी कम एज के अंदर ही ये काफी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम पहले हुआ करती थी। चैनपिंग ल्यूकस के यहाँ पे आने के खिलाफ था, पर चैनपिंग के वेकेशन पे जाते ही मैंने अभी ल्यूकस को बुलवा लिया है। मुझे यहाँ पे किसी ने गारंटी किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए जो ये फैमिली की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ल्यूकस को वापस मिल जाएगी, और जो ये फैमिली की प्रॉपर्टी है वो ल्यूकस को मिलनी भी चाहिए। उसकी मॉम ने जो भी कुछ कमाया था वो ल्यूकस को ही बिलोंग करता है और मुझे टेंशन नहीं करनी चाहिए। पूरी कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं जो कि ल्यूकस को मार सके। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रोया बोल रही होती है ब्रदर ये लीजिए लॉकेट खाइए। उसे खाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर ये इतना खट्टा क्यों है? सीजे सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। कंट्री के अंदर मेरी बहन काफी फेमस है क्योंकि सभी लोगों के सामने काफी कोल्ड एटीट्यूड रखती है,
लेकिन यहाँ पे इस ल्यूकस के सामने ये काफी ज्यादा फ्रैंक हो रखी है। क्या जो ये ल्यूकस है इसके पास कोई सुपर पावर है जिसका यूज करते मेरी बहन को चेंज कर दिया हो। सीधे बोल रहा होता है ल्यूकस, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के लिए मैंने यहाँ पे तुम्हें भी सिटी घुमाने के लिए साथ में ले लिया। ल्यूकस बोल रहा होता है बच्चे आखिर तुम हम दोनों को यहाँ पे फॉलो क्यों कर रहे हो। सीधे बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फैन फैमिली का सबसे ज्यादा कमाल का यंग मास्टर हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है बच्चे आखिर तुम डरे भी क्यों हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब यहाँ पे मुझे मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। सीजे बोल रहा होता है सिस्टर ये मुझे फिर से बुली कर रहा है, आखिर यहाँ पे से कुछ कहती क्यों नहीं है। रोया बोल रही होती है एड्रेस तो बिल्कुल सही है। जब वो यहाँ पे आगे जा ही रहे होते हैं तभी सीजे बोलता है काफी अच्छे खाने की स्मेल आ रही है, लगता है आसपास भी कोई रेस्टोरेंट है, हमें जाके देखना चाहिए। गार्ड बोल रहा होता है यंग मास्टर यहाँ पे आपके सामने ही एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे काफी आराम से खाना खा सकते हैं। दौड़ते हुए सीजे बोल रहा होता है मुझे काफी भूख लग गई है। तब यहाँ पे ल्यूकस के पास में एक ग्रैंडमा आती हैं जो कि बोल रही होती है बच्चे तुम देखने में काफी स्मार्ट लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पे कुछ बुक्स खरीदना चाहोगे। यहाँ पे जो ये बुक्स है अभी तक ये 8th वीडियो सेंसर भी नहीं हुई है और ये बिल्कुल फ्रेश चीज है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर ये जापानीज है या फिर वेस्टर्न या फिर कोई न्यू लॉन्च मानवा है। ल्यूकस की बातों को सुनकर ग्रैंडमा कुछ भी समझ में नहीं आता। ग्रैंडमा बोल रही होती पूरी कैपिटल के अंदर ये नोवेल काफी फेमस हो चुकी है, इसके यहाँ बुक बिकने से पहले ही तुम इसे खरीद लो, ये काफी कमाल की बुक है। तभी ल्यूकस इस बुक का नाम पढ़ता है और काफी शौक रहता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि इस बुक का नाम है डीमन एम्परर, ये तो वही बुक है जिसकी कहानी के बारे में मैं रोया को बताया था, लेकिन वो बुक तो मेरी पिछली लाइफ में हुआ करती थी, आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गई। तभी जो वहाँ पे ल्यूकस होता है बुक को खोलकर पढ़ने लगता है। ग्रैंड माँ बोल रही होती यंग मास्टर अभी तो बस स्टार्टिंग है, जितना भी इस बुक को पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही मजा आएगा, ये एक बेहद ही कमाल की बुक है। फिर ल्यूकस उस ग्रैंडमा को कुछ पैसे दे देता है और उनसे वो बुक खरीद लेता है। रोया बोल रही होती है एल्डर ब्रदर आखिर आप बाहर क्या कर रहे थे। सीजे बोलता है कि मैंने विंडो से देखा कि इन्होंने यहाँ पे एक बुक खरीदी है। रोया बोल रही होती क्या ब्रदर ने बुक खरीदी है। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया क्या तुम्हें याद है कि मैंने बचपन में तुम्हें कहानी सुनाई थी ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर। रोया बोलती हाँ एल्डर ब्रदर मुझे याद है। फिर ल्यूकस वहाँ पे उस बुक को सामने रख देता है और जो वहाँ पे रोया होती है बुक को पढ़ने लगती है। रोया बोल रही होती है ब्रदर मैं भी बुक पहली बार ही पढ़ रही हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे कॉपी किसने कर दिया। ल्यूकस बोलता है रोया शांत हो जाओ मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरी बनाई हुई कहानी को सुना सुना के रोया अपने दोस्तों के बीच काफी फेमस हो पाएगी, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरी जो बुक्स होंगी वो छप जाएंगी और ऐसे वो रास्ते में बिका करेगी। रोया बोलते शायद से इस बुक को प्रिंसेस रूजिया ने कॉपी किया है। लास्ट टाइम घर में मुझसे बात करने के लिए आई थी और उन्हें ये बुक देख ली थी जो कि आपने मुझे लिख के भेजी थी। लगता है कि ब्रदर उन्होंने ये बुक को कॉपी कर लिया, पर मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं लगा था कि वो यहाँ पे इस बुक को बेचेंगी और ये बुक यहाँ पे इतनी फेमस हो जाएगी कि ये बुक यहाँ पे लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि पहले ये बुक पैलेस तक पहुंची और उसके बाद आगे तक, यहाँ पक्का बीच में ऐसा कोई है जिसने ये सब जानबूझ के किया होगा। तभी सीजे बोलता है कि इस बुक को तुमने लिखा है। ल्यूकस बोलता है क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या। खुश होते हुए सीजे बोल रहा होता है कि ड्रीम ऑफ रेड चैम्बर यहाँ पे इस किताब को लिखने वाले और कोई नहीं तुम हो। ल्यूकस बोलता है कि लगता है तुमने मेरी बुक को पढ़ा है। सीजे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उस बुक को एक बार देखा था और देखने मुझे वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। ल्यूकस बोलता सिर्फ देखा था कि अच्छे से पढ़ लिया था। सीजे बोल रहा होता नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी जो बुक थी उसकी पोएम्स काफी ज्यादा बेहतरीन थी इसलिए तो मैंने उसको देख लिया था। ल्यूकस बोला तुम्हें देख के लग रहा है कि अब तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान रहे हो। सीजे बोल रहा होता यहाँ पे बुक्स को लिखते हुए तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब जाके मैं समझ में आ रहा है कि जो सीनियर सिस्टर है वो तुम्हें इतना एडमायर क्यों करती है, तुम इसे काबिल हो। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये बच्चा मुझे इसी वजह से पसंद कर रहा है क्योंकि मैं राइटिंग करते हुए बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, ना कि इस रीजन से कि जो मेरी राइटिंग वो काफी ज्यादा कमाल की है। सीजे बोल रहा होता है कि हम इस बुक को वॉल्यूम से बेच सकते हैं और यहाँ पे हर एक वॉल्यूम का हमें 8 सिलोटेल मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जिसको यहाँ पे पता है कि आखिर इस बुक का अगला पार्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इस बुक को लिखते हुए हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे बुक लिखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरी और सीजे की अलग है, हम अब ऐसा भी कह सकते हैं हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती और मुझे फैन जियानो के फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है। वहीं जो मेरी ही फैमिली का बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा बहुत ही पावरफुल है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बिजनेस के अंदर मैं फैन फैमिली का राइवल हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो हम दोनों यहाँ पर भाई हैं। अगर मेरी इस वजह से फ्यूचर में काफी बनने लगेगी तो आगे आने वाली बहुत सारी दिक्कतों से हम लोग बच सकते हैं। चलो एक बार देखते कि आखिर ये बच्चा कैसा कर सकता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम मेरे साथ में क्यों आए थे। सीजे बोलता है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जो मेरे बिग ब्रदर है वो काफी ज्यादा कैपेबल है, अगर मैं अपने बिग ब्रदर के साथ में रहूंगा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, फ्यूचर में मैं उन्हीं की तरह काफी ज्यादा अच्छा बन पाऊंगा। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे अभी छोटों की एक्टिंग कर रहा है वो भी सिर्फ पैसे के लिए, ये बच्चा तो बेहद ही चालाक है। खुश होते हुए सीजे बोल रहा होता है कि हम लोग साथ में काम करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा पैसा बनाएंगे, सच में यहाँ पे काम करने में बहुत मजा आएगा।
फिर वहाँ पे उन लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया होता है। रोया बोलती है कि जिसने भी ये बुक छापी है वो एक नंबर का कमीना है। आप जो हमें कहानी सुनाई थी वो बेहद ही कमाल की थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे काफी सारी अश्लील सी फोटो दे रखी है और उसे फ्रंट पेज पे दे दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ल्यूकस बोलता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए लोगों को ये करना ही पड़ता है। वो खरीदने से पहले कोई भी चेक करता है कि आखिर बुक है कैसी और ये किस चीज के बारे में है। सिस्टर तुम यहाँ पे इसी वजह से गुस्सा होना क्योंकि हमें बुक को छापने वाले ने फ्रंट पेज बहुत सारी लड़कियों को दे दिया है और कहानी को ऐसा घुमाया है जैसे देख के लग रहा है कि ये एक लव स्टोरी है, लेकिन ये कहानी कहीं से भी एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक एक्शन ड्रामा कहानी है। रोया बोलती हाँ बता आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे इस बुक के अंदर ऐसे बेकार वर्ड लिखे हुए हैं जो कि कहानी को काफी ज्यादा बेकार कर रहा है। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ल्यूकस बोलता है शांत हो जाओ, बुक सेलर्स को ये काम करना ही पड़ता है ताकि वो अपनी बुक्स को बेच सके। ल्यूकस बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक बुक के अंदर 10 वॉल्यूम्स हैं और मैं यहाँ पे और चैप्टर्स लिख दूंगा और एक पेज के ऊपर प्रिंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर का नाम काफी कमाल कर रखने वाला हूँ जिसके तो लोगों के पास कोई भी ऑप्शन ना बचे और उन्हें इस बुक को पढ़ना ही पड़े। जैसे कि 23 चैप्टर का नाम होगा द रोमांस ऑफ द वेस्टर्न चैम्बर। यहाँ पे सभी लोगों को लगेगा कि इस बुक के अंदर उनके काम की चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असल में जो हमारी बुक होगी वो अपनी कहानी पे ही चल रही होगी और वही यहाँ पे जितने भी सेंसिटिव वर्ड्स होंगे उनको हम काले अक्षरों में नहीं बल्कि लाल अक्षरों में लिखेंगे। इससे हमें सभी का बुक पे काफी अच्छे से ध्यान जाएगा और वो लोग बुक को खोलते ही सबसे पहली चीज यही पढ़ेंगे। शर्माते हुए रोया बोल रही होती ब्रदर लगता है कि आप बचपन से काफी चेंज हो चुके हैं। ल्यूकस बोल रहा होता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अब ग्वेन के साथ में काफी प्रैक्टिस करी है, इससे तो मुझे इन सब चीजों का काफी एक्सपीरियंस हो गया है। सीजे बोल रहा होता है एल्डर ब्रदर मेरी मॉम ने सही कहा था कि आप काफी कैपेबल हैं और जब उन्होंने भी ये बुक पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कहानी को सही से नहीं लिखा गया, पर आगे यहाँ पे लिखने के बाद में ये कहानी काफी कमाल की हो जाएगी। ल्यूकस सोच रहा होता है कि ये बच्चा बहुत ही बेवकूफ है, इसकी जो मॉम है सेकंड लेडी उन्होंने इससे कहा होगा कि जाके मेरे ऊपर नजर रखे, लेकिन ये बंदा मेरे पे नजर नहीं रख रहा बल्कि मुझसे ही हाथ मिलाने आ गया। वही हमने दूसरी टेबल कुछ बंदे बैठे हुए होते हैं। पहला वाला बंदा बोलता है कि आखिर जो ये लड़का है कहाँ से आया है, देखने में ये बंदा काफी घटिया लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि ये काफी टैलेंटेड है। सीजे बोल रहा होता है कि मैं फैन फैमिली का सन हूँ और आज तक यहाँ पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने मुझसे ऐसे बात करी हो। आखिर तुम घटिया स्कॉलर्स आए कहाँ से हो जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है कि हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होंगे वो हमारे बराबर स्टेटस के ही होंगे। आगे से किसी को प्रोवोक करने का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि यहाँ पे वो बंदा अपनी पावर शो करना चाहता है। सीजे बोल रहा होता है एल्डर ब्रदर आप यहीं पे बैठिए, मैं जाकर कमीनों को मार के आता हूँ। ल्यूकस बोला शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रोया बोलती है वो जो करा सो करने दो, आपको जहाँ पे सीजे वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। आगे जो सीजे होता है वो उन स्कॉलर्स के पास में आ गया होता है। एक बंदे तो इशारा करते हुए सीजे बोल रहा होता है कि तुम ही वही थे जो कि काफी फालतू बातें कर रहा था। वो स्कॉलर बोलता है कि मैंने फालतू बात करी तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। जो ड्रीम ऑफ रेड चैम्बर बुक है वो एक बेहद ही कमाल की बुक है और बिना उसकी रियलिटी को जाने हुए तुम लोग काफी फालतू बातें कर रहे थे, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या ही कहता। रोया बोल रही होती है ब्रदर वो आपकी तारीफ कर रहा है। ल्यूकस बोलता है कि हाँ, अपनी तारीफ सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी जो वहाँ पे सीजे होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सीजे बोल रहा होता है मेरे ब्रदर के बारे में तुम कुछ फालतू बातें नहीं कह सकते। हम सीजे ने उस बंदे की रिबन खोल दी होती है जिसकी वजह से उसके बाल खुल गए होते हैं। वो उसको बोल रहा होता है कि तुम पागल हो चुके हो, आज सुबह ही मैंने केश किंग से शैम्पू किया था और तुमने मेरे बाल खोल दिए। अभी तो उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करना बाकी था, अब हमें जल्दी ही घर जाना पड़ेगा और उस पर कंडीशन लगाना पड़ेगा। सीजे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे ये सब पहले सोचना चाहिए था, तुमने यहाँ पे मुझे ऑफेंड किया है और मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जब वहाँ पे सीजे पंच मारने ही वाला होता है तभी कोई उसके पंच को रोक लेता है। सीजे बोल रहा होता है मैं हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हाथ पकड़ने की। पीछे वाला बंदा बोलता है कि यहाँ इस लड़के को बाहर फेंक दो, ये हमारे बता झोंकमे को काफी परेशान कर रहा है, यहाँ पे इसके रहते हुए हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तभी जब वो गार्ड होता है सीजे को फेंक देता है। सीजे सोच रहा होता है गिरने के बाद में मुझे बहुत सारी चोट लग जाएगी, लेकिन तभी ल्यूकस आगे बढ़ते हुए सीजे को कैच कर लेता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुमने पहले हमें ऑफेंड किया और जब मैं छोटा भाई तुमसे ऑफेंड के बात करने गया तो तुमने इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, यहाँ तक इस पर अटैक भी कर दिया। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है इनके पीछे ये लड़की खड़ी है, शायद से वो तो मिस फान है ना, पूरे कैपिटल की सबसे टैलेंटेड लड़की जिनका हमें सभी लोग एडमायर करते हैं। यहाँ पे जो ये लड़का है ये मिस फैन की फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैन फैमिली का 12 साल का यंग मास्टर हो। वो स्कॉलर बोल रहा होता मुझे लगा ही था कि आखिर कौन सी नोबल फैमिली का बच्चा है जो कि इतना डोमिनेंट है, ये तो अंकल सिनान का बेटा निकला। ल्यूकस बोलता है कि मुझे बताओ क्या कि तुम कौन हो। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है कि इनका नाम है गुओ बाओकुन और जिनके फादर वो है मिस्टर गुओ जो कि पैलेस में काम करते हैं। गाँव बोल रहा होता है क्योंकि तुम फैन फैमिली के मेंबर हो, तुम लोग यहाँ पे बाकी लोग काफी नीचे देख रहे हो जो कि यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हम लोग जेंटल नहीं है,
हमारे तरफ जिस बच्चे ने आपके ऊपर अटैक किया वो अभी सिर्फ 12 साल का है और अभी तक वो कॉलेज में भी एंटर नहीं किया, तो उसका हमें बेवकूफी करना समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे स्कॉलर बनने के बाद में आपने बेवकूफी करी है, तो फिर मैं आखिर आपको क्या कहूँ कि आप एक 12 साल के बच्चे से भी ज्यादा बेवकूफ हैं। तभी एक बंदा गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारी फैन फैमिली की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो यहाँ पे इतने स्कॉलर्स के सामने इतनी एरोगेंटली बात करेगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे खुद को डिफेंड नहीं कर रहा, आप यहाँ पे बाकी नोबल्स के बच्चों के साथ में बैठे हुए थे और काफी मजे कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे पावर के नशे में इतने चूर हो गए कि आप अपनी लिमिट को ही भूल गए और बिना किसी बात के बाकी लोगों को बुली करने लगे। जब यहाँ पे किसी ने आपको अपनी औकात दिखा दी तब वो काफी बुरा फील हो रहा है। याद रखिए यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो यहाँ पे फैन की तरह होते हैं, एम्पर को यूज करके फेंक देते हैं और लोग आगे कोई भी काम नहीं होता। हम जो गाँव होता है वो काफी गुस्सा हो गया होता है और अपने गार्ड से बोलता है अटैक करने के लिए। तभी वो गार्ड आगे बढ़ते लुकस को पंच मार देता है, लेकिन लुकस उसके पंच को डॉज करते हुए उसके हाथ को रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर उस गार्ड के मुंह पे काफी खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो गार्ड खिड़की के बाहर जाके गिरता है। वहाँ पे लुकस की पावर को देखते हुए सभी लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। गाँव बोल रहा था तुम अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे तो लोगों को बुली नहीं कर सकते। फिर जब लुकस और बाकी लोग तो जाने लगते हैं, वो सारे स्कॉलर्स बोल रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे हमको इग्नोर करके जा रहे हैं। सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर लड़का कौन है। एक वेल्दी फैमिली से होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। नॉर्मली वेल्दी फैमिली जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा बेकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फैन फैमिली वो तो काफी कमाल की निकली। सभी लोग तारीफ सुनने की वजह से सीजे काफी खुश हो गया होता है। तभी हमें प्रिंस नैनकिंग लिंग आ जाते हैं। प्रिंस बोल रहे थे सिस्टर रोया आज बाहर आई हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। नॉर्मली सिस्टर रोया को बाहर देखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रोया शौक होते हुए बोलती है प्रिंस आप यहाँ पे। रोया बोल रही होती है ब्रदर ये प्रिंस है, और यहाँ पे प्रिंस के पैलेस की और हमारी फैन फैमिली की काफी अच्छे से बनती है। हम लोग कई सदियों से कोऑपरेट कर रहे हैं। रोया बोल रही होती योर हाइनेस, मैं आपसे जिन बंदों के बारे में बात किया करती थी ये वही भैया है। प्रिंस बोल रहे होते कि मैंने अभी सुना था कि यहाँ पे 3rd फ्लोर के ऊपर आपका कुछ स्कॉलर्स के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। तभी हमें गाँव आते हुए बोलता है प्लीज आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे इन कमीनों की वजह से हमें काफी दिक्कतें आई हैं, प्लीज हम लोग के लिए जस्टिस करिए। प्रिंस बोल रहे होते कि यहाँ पे मैं कुछ अपने काफी अच्छे दोस्तों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए बीच में बोलना सही नहीं रहेगा। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। वहाँ पे प्रिंस की बातों को सुन के वो काफी डर गया होता है और वहाँ से भागते हुए चला जाता है। प्रिंस बोलता है मैं काफी क्यूरियस था, इसी से मैं सवाल पूछ रहा था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और सभी लोग यहाँ पे काफी अच्छी कहानियां बना सकते हैं क्योंकि हम ज्यादा लोग स्कॉलर्स हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, वो है टैलेंट। प्रिंस बोल रहे होता है कहने का मतलब क्या है। ल्यूकस बोल रहा होता है एंशिएंट टाइम के अंदर जिन लोगों से बहुत सारा टैलेंट होता था उनको टैलेंटेड कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे आजकल के टाइम में अगर आप एक बहुत चले जाते हो और वहाँ पे काफी दोस्त बना लेते हो तो लोग आपको काफी टैलेंटेड कहने लगते हैं, जो कि हमें मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आजकल यहाँ पे टैलेंटेड लोगों के पास में दिमाग के नाम पे कुछ भी नहीं होता, वो लोग सिर्फ नाम के स्कॉलर बचे हैं और वो अपने ज्यादातर पैसे को बोतल में उड़ा के आ जाते हैं। यहाँ पे लोग सारा दिमाग तो बोतल की लड़कियों के पास में है। ल्यूकस की सारी बातें सुन के वापस सारे स्कॉलर को काफी बुरा लग रहा होता है। प्रिंस बोलते कि आप सही कह रहे हैं ब्रदर, मुझे आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान लगे। अगर आपके पास में कभी भी टाइम हो तो आप मेरे घर पे आइएगा, हम लोग साथ बैठे काफी आराम से बातें किया करेंगे, बातें करने में बहुत मजा आएगा। फिर तो ल्यूकस और बाकी सभी लोग होते हैं बाहर आ गए होते हैं। वही बाहर हम देखते हैं गुओ को जो कि उन लोगों का वेट कर रहा होता है। चिड़ते हुए सीजे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। ल्यूकस बोलता है कि आखिर अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। झुकते हुए गुओ बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे हमेशा लगा करता था कि मैं काफी पावरफुल इंसान हूँ और मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि खुद से पावरफुल इंसान के सामने हमें झुकना ही पड़ता है। मैं हमें प्राउड करना अंधा हो गया था, जो कि मैंने हमें यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया। अंदर ही अंदर मुझे बातें खाई जा रही है, अगर आपसे हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। ल्यूकस सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब ये बंदा काफी डर चुका है और इसे यहाँ पे डरना भी चाहिए। यहाँ पे इसकी फैमिली के पास में जितनी पावर है वो सारी यहाँ पे छीन सकती है। आगे बढ़ते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कोई बात नहीं, लाइफ ऐसा मोमेंट आता है कि हम सभी लोग बेवकूफी कर देते हैं और तुमने यहाँ पे काफी अच्छा सबक सीख लिया है, इसके आगे तुम्हारे पास कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। और हाँ, आज मैंने भी काफी फालतू बातें करी है, प्लीज मेरी बातों को दिल में मत लगाना। घो सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कैसा था, इसे मुझे माफ भी कर दिया, यहाँ तक ये भी बोल के गया है कि मैं इसकी बात का बुरा भी ना मानूं। सच में बंदा कमाल का था। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रोया वहाँ पे हंसने लगती है। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया आखिर तुम यहाँ पे हंस क्यों रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई काफी फनी चीज सूझी है। रोया बोल रही होती नहीं कुछ नहीं, मैं तो पता बाकुन के बारे में सोच रही हूँ। पहले वो काफी मीनों के बात कर रहे थे, लेकिन बाद में तो वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कोई अलग ही इंसान हो। सचा की बातें काफी कमाल की थी ब्रदर। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या मेरी बातें, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। तभी सीजे बोलता है कि आपने बात करते हुए कहा था कन्फ्यूशन रोब, सच में काफी कमाल का था। लेकिन तभी वो दोनों सीजे को घूरने लगते हैं। सीजे सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। रोया बोल रही होती है कि आपने कहा था ना कि यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं जिनका यहाँ पर अपने लिए यूज करके साइड में फेंक देते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि उस टाइम मैं काफी गुस्सा हो गया था,
वैसे तुम्हें पता ही है कि मैं काफी काम इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे किसी के भी हाथों और अपने भाई को मार खाते हुए नहीं देख सकता। रोया बोल रही होती है कि आपने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। यहाँ पे जो सामने वाले स्कॉलर्स थे उन्होंने हमको प्रोवोक किया और आपने अकेले ही 3 स्कॉलर्स को हरा दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आपने आज जितने भी वर्ड्स कहे वो सारे ही कमाल के थे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे टैलेंट वर्ड का यूज मत करो, मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना हो तो एक समझदार इंसान को चुनना। रोया बोल रही होती ब्रदर अचानक से आप क्या फालतू बातें कर रहे हो। वो यहाँ सीजे होता है सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे मेरे बारे में भूल चुके हैं। आगे वो अपनी बगी के पास में आ गए होते हैं। रोया और सीजे के बगी में बैठने में ल्यूकस बोलता है तुम लोग घर चले जाओ, मैं अब थोड़ी देर बाद में आऊंगा। सीजे बोल रहा होता है कि मुझे एल्डर्स ब्रदर के साथ में शॉपिंग पे जाना है। रोया बोल रही होती है कि हमें ब्रदर की बात माननी चाहिए, उन्होंने हमसे कहा ना कि हमें घर जाना पड़ेगा, तो चलो घर चलते हैं। आगे जो वहाँ पे बगी होती है वो जाने लगती है। सीजे अभी भी बोल रहा होता है सिस्टर मुझे भी जाना था। फिर वहाँ पे सीजे की मार पड़ने की बात आती है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो यहाँ पे फैन सीजे ने किया है, क्योंकि यहाँ पे इस गली के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट थे और रोया बोल भी रही थी कि हमें दूसरे रेस्टोरेंट में चलना चाहिए, लेकिन सीजे उसे खींचते हुए यहाँ लेके आ गया। वहाँ पे स्कॉलर्स थे वो डायरेक्टली मेरी तारीफ कर रहे थे और इस बात से रोया मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बिना किसी बात के ही सीजे ने उन लोगों से पंगा ले लिया। यहाँ तक कि लाख मना करने पे उसने आके अटैक भी कर दिया। यहाँ पे उसका मेन पर्पस था प्रिंस के सामने मेरे बेकार साइड को दिखाना और प्रिंस को बिलीव करवाना कि मैं काफी घटिया इंसान हूँ, क्योंकि जहाँ पे फैन फैमिली है और प्रिंस का मेंशन है वो लोग बहुत सालों से दोस्त हैं और आखिर फैन फैमिली के बिजनेस को कौन इनहेरिट करेगा। इसमें जो प्रिंस का मेंशन है वो बहुत जरूरी रोल निभाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है, एक 12 साल का बच्चा इतना कुछ प्लान नहीं कर सकता है। वही हम देते टैंक को, जो कि बोल रहा होता है ल्यूकस आखिर तुम क्या सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है शायद से वो यंग मास्टर ने नहीं किया, वो सब अपने आप ही हुआ होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सीजे ने कुछ भी ना किया हो और ये सब अपने आप ही हो गया हो। टैंक बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पे यंग मास्टर पे शक कर रहे हो, इसी वजह से मैंने ये बात कही। ल्यूकस बोल रहा होता है कि ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि जो यहाँ पे सीजे है ये अपनी मॉम में कहने मुझे फॉलो कर रहा है, यहाँ तक अभी भी चाहता था कि मुझे फॉलो कर सके। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो इसकी मॉम के साथ में है। यहाँ पे सभी लोग के रास्ते काफी क्लियर थे, लेकिन मेरे यहाँ पे शो ऑफ होने की वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही है। टैंक बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, ये सारा का सारा लियू रुयो का प्लान था। ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन अभी भी यहाँ पे काफी सारी अजीब चीजें हैं। मिसेस लियू काफी समझदार इंसान है, आखिर वो अपने बेवकूफ बेटे पे इतना विश्वास कैसे कर सकती हैं कि वो इस बेवकूफ को मेरे पीछे भेज दें। यहाँ में कुछ ना कुछ तो अजीब है। वैसे टैंक तुम मेरे पास में क्यों आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पे दांजू असैसिनेशन केस के बारे में कुछ पता चला है। खासतौर पर टैंक बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनना, फिलहाल मेरे पास में कोई भी क्लू नहीं है। ल्यूकस सोचा होता है कि तुम्हारे पास कोई क्लू ही नहीं है तो तुम यहाँ पे आए क्यों। सीन जो होता है हम देखते हैं प्रिंस को जो कि आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है कि मुझे लिटरेचर काफी ज्यादा पसंद है और मुझे लोगों से बात भी करना काफी ज्यादा पसंद है जो कि लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि तो मैंने जिन भी लोग को रिक्रूट किया है उनमें से कोई भी कुछ खास टैलेंट नहीं है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है जो नाहे झोंगवेई है, वो जैंग न्यूजिंग का स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है। अगले साल के इंपीरियल एग्जामिनेशन के अंदर वो पक्का टॉप 3 में आएगा। प्रिंस बोल रहे होते हैं कि जो नाहे झोंगवेई है वो काफी टैलेंटेड तो है पर मुझे तो कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है जो गुआ बाओकुन है वो भी एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के पावर पर रिलाई करता है और उसके अपने बड़े भाई के साथ में काफी अच्छी रिलेशन है, लेकिन वो यहाँ पे खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंस बोल रहे होते वैसे कमजोर से लोगों का नोबल बैकग्राउंड में रहते हुए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आज नहीं तो कल वो बाओकुन नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ल्यूकस की जो कि अभी कैपिटल में आया है, मुझे वो बंदा काफी इंटरेस्टिंग लगा। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है कि आज के बाद में पूरे कैपिटल में सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फैन फैमिली के पास में एक काफी अच्छा दिखने वाला यंग मास्टर है जो कि बेहद ही स्मार्ट भी है। प्रिंस बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। मैं तो उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ जब तुम्हें और जिंग को मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाएगा और मैं यहाँ का एम्पर बन जाऊंगा, फिर हम लोग साथ में मिलके कंट्री के अफेयर्स को संभाला करेंगे। सच में एम्पर बनने के बाद में बहुत सारा मजा आने वाला है। यहाँ पे इसी बात की खुशी में आज हम जम के पियेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टैंक को जिसको ल्यूकस से पंच मारा होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आ गए, आखिर अब मैं क्या करूँ और तुम यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो कहो। तभी जो वहाँ पे टैंक होता है वो अपने घुटनों में बैठ जाता है। टैंक बोल रहा होता है यहाँ पे फाइल्स को पाना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे केस की एक फाइल को पाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि एक फाइल पाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे सोचा इतना भी बुरा नहीं है, पर आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। टैंक बोल रहा होता है कि मैंने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को इसी से ज्वाइन किया था क्योंकि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने मेरी पहले काफी ज्यादा हेल्प कर रखी है और इन लोगों ने मेरी जान भी बचाई थी। एक ऑफिसर के तौर पे जब भी हम कोई रोड पे गलत होते हुए देखते हम उसे रोकते,
एक बार मैंने गाँव बोकुन को रोड पे एक आंटी को परेशान करते हुए देखा था और मैंने उन आंटी को बचाया भी था, लेकिन यहाँ पे जो गुओ फैमिली वाले थे वो लोग बहुत ज्यादा कमीने निकले। उन्होंने मुझे ट्रैप में फंसाया और मुझे इंपीरियल कोर्ट के एक मेंबर को मरवा दिया और फिर यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली को मारने का ट्राई किया गया। लेकिन उस टाइम जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने मेरी फैमिली को बचाया और मुझसे बस इतना ही कहा कि मुझे अच्छे से काम करना होगा। यहाँ मुझे मिशन मिला था तो मैं असैसिनेट करने का, लेकिन मैं इसमें फेल हो गया और फिर मैं कैपिटल वापस आ गया। लेकिन आने के बाद से ही मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो इंस्पेक्शन एजेंसी वाले हैं क्या इन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को छुपा दिया है? टैंग बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी क्लू होगा वो फाइल के अंदर होगा। अगर यहाँ पे फाइल पाने में तुम मेरी हेल्प करते हो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने पे मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तभी जहाँ पे ल्यूकस होता है टैंग को खड़ा कर देता है। ल्यूकस बोलता ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे हम देखते ल्यूकस इंस्पेक्शन एजेंसी आ गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है टैंग है वो तो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ निकला। उसको यहाँ पे लगता है कि इंस्पेक्शन एजेंसी वालों ने उसकी फैमिली की जान बचाई है, लेकिन असल में उसकी फैमिली का यूज करते हुए टैंक का यूज कर रहे हैं और उसको जैसे मर्जी वैसे कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक नॉर्मल इंसान टैंक को एक असैसिन बना दिया है, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक काम होता है। यहाँ पे टैंक की फैमिली पे तब दिक्कतें आई जब उसने गाँव बोकुन को पीट दिया था। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन एजेंसी में जाके पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और अब मुझे भी देखना कि आखिर ये कैसी जगह है। ये बोलते हुए ल्यूकस अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही ल्यूकस आगे बढ़ता है उसके पास दो बंदे गुजरते हैं जो कि उसको घूर रहे होते हैं। अंदर आने के बाद ल्यूकस देखता है एक बंदे को जो कि मरा हुआ होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मुझे काफी अजीब तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पक्का से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पे अपना काम छोड़ के तुम सभी लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? एजेंसी का बंदा बोल रहा होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आज तक कोई बाहर का बंदा नहीं आया, वहाँ एक बाहर का बंदा एंटर कर जाए तो आपको क्या लगता है हम उसे कैसे देखेंगे? ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन जो इंस्पेक्शन एजेंसी है ये तो यहाँ पे स्ट्रीट गेट के ऊपर है और ये है तो गवर्नमेंट ऑफिस ही ना। अगर यहाँ पे किसी को भी दिक्कत होगी तो वो तो यहाँ पे आएगा ही, तो आगे यहाँ पे आने में क्या ही प्रॉब्लम है? हंसते हुए वो बंदा बोल रहा होता है कि जो हमारी एजेंसी है वो यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए काम नहीं करती। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक अफेयर्स को ही संभालते हैं, लोगों के बिजनेस से हमें कोई लेन देन नहीं है। और रही बात कैपिटल के हर एक बंदे की, तो वो हमारे पास में तब आएंगे ना जब उनकी प्रॉब्लम के बारे में हमें नहीं पता होगा। कैपिटल में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमसे छुपा हुआ हो, यहाँ पे सभी लोगों के बारे में हमें सब कुछ पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, बाहर का यहाँ पे कोई बंदा एंटर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोई बाहर का बंदा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये बोलते हुए ल्यूकस अपने मास्टर फे का दिया हुआ टोकन बाहर निकाल लेता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे पहली बार विजिट करने के लिए आया था, इसी से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो बंदा घबराते हुए कह रहा होता है कि आपके पास कमांडर लेवल का बैज है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन है? ल्यूकस बोलता है कि मैं मास्टर फेजी का डिसाइपल हूँ, लेकिन तभी ल्यूकस देखता है कि ल्यूकस के सामने से वो बंदा गायब हो गया होता है। दूर खड़ा होते हुए वो बंदा बोलता है अब जाके मैं पता चला क्या मास्टर फेजी के डिसाइपल है। ल्यूकस बोलता है कि तुम तो यहाँ पे खड़े थे ना, आगे तुम वहाँ पे क्यों चले गए? वो बंदा बोल रहा होता है कि मास्टर फेजी के डिसाइपल है। मास्टर फेजी डिसाइपल होना मतलब एक पॉइजन मास्टर होना, और हमारे जैसे नॉर्मल बंदों का एक पॉइजन मास्टर के पास में खड़ा होना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से मैं भी दूर खड़ा हो गया। ल्यूकस बोलता है कि मुझे चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझे मास्टर फे के पास लेके जा सकते हो? तभी वो बंदा बोलता है योर हाइनेस माफ करिएगा, आपकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, जो मास्टर फे है वो यहाँ पे नहीं है, जो हमारे मास्टर फे है वो भी बॉर्डर पे गए हुए इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर वो बंदा वहाँ से भागते हुए कहता है अगर आपको कोई भी काम हो तो वापस आ सकते हैं, और जब मास्टर यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पास पर्सनली आऊंगा बताने के लिए। तो अभी ल्यूकस इस बंदे के पास में आते हुए कहता है कि एक सेकंड रुको, यहाँ पे मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी थी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मास्टर कहिए, आप जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा। आगे हम देखते वो लोग चलते हुए फाइल वाले कमरे के अंदर आ गए होते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स चेक करनी है, क्योंकि आप हमारे मास्टर फे के डिसाइपल हैं तो आपके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे जिस बंदे की फाइल को मांग रहे हैं वो और कोई टैंग जिजिंग है। ल्यूकस बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही बार बताने के बाद ही तुम्हें नाम याद हो गया। वो बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप इस फाइल को क्यों यूज करना चाहते हैं? ल्यूकस बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि यहाँ पे टैंग जिजिंग को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी फाइल्स हैं, इनके साथ टैग जिजिंग की फाइल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसमें काफी लंबा टाइम भी लगेगा। यंग मास्टर कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पे इस फाइल को ढूंढ लूं और इस फाइल को ढूंढने के बाद में कल आपके घर में मैं इसको पर्सनल डिलीवर करके चला जाऊं। ल्यूकस सोच रहा होता है हाँ ये बंदा सही कह रहा है, यहाँ पे कम से कम हजारों फाइल्स है। यहाँ से फाइल का नंबर सुनने के बाद में इसे याद आ गया क्या कि जो फाइल टैग जिजिंग के बारे में है, और ये मुझसे कह रहा है कि इसको पता ही नहीं है क्या कि वो फाइल कहाँ रखी हुई होगी। और वैसे वैसे कुछ मिनट के अंदर ही जैसे इसे पता चला कि आखिर मैं कौन हूँ, इसने मेरी तरफ अपने एडिटर को काफी चेंज कर दिया और एकदम ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कोई और इंसान हो। यहाँ पे इतना एक तेज इंसान एक फाइल ही ढूंढ पाएगा, ये मतलब जब भी बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता मैं समझ में आ गया, ऐसी यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो है जिसे तुम काफी डर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा, पर एक बार याद रखना
कल तक जो ये फाइल है वो डिलीवर हो जानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है वान किनियान। बाहर निकलते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि जो मास्टर फेई है वो अभी कैपिटल में नहीं है। मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं मास्टर फेई से आके हेल्प मांग लूंगा, वैसे ही मेरे पास है बहुत सारा टाइम बाकी है, तो क्या मुझे जाके अभी प्राइम मिनिस्टर की बेटी से मिल लेना चाहिए? ये मेरे लिए काफी अच्छा हो सकता है कि मैं उससे मिलके उसकी बीमारी के बारे में जान पाऊँ और उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद में उसे ठीक भी कर पाऊँ। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूँ जो कि उसे ठीक कर सकता है। बाहर निकलते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है, मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि जो इंस्पेक्शन एजेंसी है यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको अंदर का बंदा बनना होगा। अगर आप एक अंदर के बंदे हैं तो ये लोग आपको काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर तो आप एक बाहर के बंदे हैं तो यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी ल्यूकस साइड में देखता है एक टैबलेट को जिसके ऊपर उसकी मदर का नाम ये किनमई लिखा हुआ होता है। शॉक होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि ओवरवॉच काउंसिल के ऊपर मेरी मॉम का नाम लिखा हुआ है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जहां तक कि तो मुझे पता है जो मेरी मॉम थी उनकी ये फैमिली अपने टाइम में सबसे अमीर फैमिली थी। ये फैमिली की वेल्थ इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम में ये फैमिली की वेल्थ को किंग से भी कंपेयर नहीं किया सकता था। किंग के पास अभी ये फैमिली के मुकाबले कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना पैसा होने के बावजूद भी मेरी मॉम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाई। अंकल जी ने कहा था कि 10 साल पहले जब हमारी फैमिली पे काफी बड़ी दिक्कत आई थी तो हमारे जितने भी दुश्मन थे वो सारे ही मारे गए थे, और उसके बाद से जो ये किनमई नेम है उसे पूरे कंट्री के अंदर कोई भी नहीं लेता। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरी मॉम का नाम ले सके। पर यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, अंकल जो काफी पावरफुल वॉरियर है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था जिसको अंकल जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, और सिर्फ अंकल जो की वजह से मुझे बचपन से लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर इतने पावरफुल मास्टर के रहते हुए भी मेरी मॉम कैसे मारी गई? पक्का से मेरी मॉम का मरने का नैंगिंग पैसे रिलेशन है। ये रॉयल फैमिली वाले जानते होंगे कि मेरी मॉम के साथ में क्या हुआ था, और आखिर जो ओवरवॉच काउंसिल वाले हैं वो मेरी मॉम के नाम को और उनकी प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे यूज कर सकती हैं। या ये फैमिली की प्रॉपर्टी के साथ में ये लोग काफी बोल्डली बिहेव कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं है। तभी लोग परेशान होते हुए बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे मैं सवालों के बारे में सोच रहा था, और यहाँ पे सोचते सोचते पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ, और आखिर जो मेरे सामने ये चीजें कौन सी जगह है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। चलो कोई बात नहीं, मैं जाके पूछ लेता हूँ क्या जो फैन मैंशन का रास्ता वो कहाँ से जाएगा। जब ल्यूकस एंटर करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि वहीं रुक जाओ, जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ लड़के। हमारे टेम्पल के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्शिप कर रहे हैं, और इन लोगों को वर्शिप करते हुए डिस्टर्ब मत करो। हमें बताता है कि इस बंदे का नाम है पेला। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पे पूछने के लिए आया था क्या फैन मैंशन का रास्ता कहाँ से होके जाएगा, लेकिन तुम्हारे एरोगेंट बिहेवियर ने मुझे काफी नाखुश कर दिया है। चलो मुझे देखने दो क्या के अंदर क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई तो मैं वापस चला जाऊंगा। तभी जो वो बंदा होता है वो ल्यूकस पर अटैक कर देता है, लेकिन ल्यूकस अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे को पीछे फेंक देता है। फिर वहाँ पे वो दोनों अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए एक काफी पावरफुल पंच लगाते हैं। हम देखते हैं पंचेस की वजह से ल्यूकस टेम्पल के बाहर आ गया होता है। पेला बोल रहा होता है कि इतनी कम एज के अंदर तुम एक काफी डोमिनेट एटीट्यूड रखते हो, आखिर तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो? ल्यूकस बोलता है कि मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हमारे किंग डायनेस्टी के लॉ के हिसाब से यहाँ पे टेम्पल के अंदर कोई भी वर्शिप कर सकता है, तो आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं भी तो मैं वर्शिप करने के लिए ही जा रहा हूँ। पेला बोल रहा होता है कि अभी टेम्पल के अंदर बहुत सारे नोबल लोग आ रखे हैं, और यहाँ पे इनके वर्शिप करने के बाद में तुम वर्शिप कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये बोलते हुए पेला गेट बंद कर देता है। पेला के वहां से जाते ही ल्यूकस को काफी खतरनाक झटका लगता है, और वो वहीं पे खून खांसने स्टार्ट कर देता है। ल्यूकस सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि अटैक के दौरान मैंने पूरी फुट का यूज करते हुए अटैक नहीं टकराया था। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया होता तो मैं काफी इंजर्ड हो जाता। यहाँ पे टेम्पल के अंदर जो भी बंदा वर्शिप कर रहा है पक्का वो काफी जरूरी इंसान होगा, जिसकी वजह से इस बंदे ने मुझे रोक दिया। वहां से जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकूं, इसी से मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला, और अगर अपनी फैमिली के मेंशन की तो मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। तभी जो हमें पेला होता है वो गेट खोल देता है। पेला बोल रहा होता है यंग मैन, हमारे मास्टर ने हमसे कहा है कि तुम हमें साइड हॉल में प्रे कर सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेन हॉल में एंटर मत करना। ल्यूकस सोच रहा होता है इस बंदे का एटीट्यूड काफी खराब है। ल्यूकस बोलता तूने फालतू में पे अटैक कर दिया था, मैं तो यहाँ पहले बोला था ना डायनेस्टी के रूल के हिसाब से हम सभी लोग प्रे कर सकते हैं। पेला बोल रहा होता कि मेन हॉल में मत जाना, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? ल्यूकस बोलता कि हाँ मैंने सुन लिया, मैं यहाँ पे मेन हॉल में नहीं जाऊंगा। मेन हॉल में देखते हैं काफी मिस्टीरियस से बंदे को, जिसके बाद में पेला आ गया होता है। पेला बोल रहा होता है कि मास्टर की विश के हिसाब से मैंने उस यंग मैन को साइड हॉल में बिठवा दिया है। मास्टर बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है कि यहाँ पे एक यंग मैन ने तुम्हें काफी खतरनाक टक्कर दे दी है। पेला बोल रहा होता है मास्टर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो मेरा ओपोनेंट है वो एक काफी पावरफुल बंदा है। वो मास्टर बोल रहा होता चलिए तो काफी अच्छी बात है कि हमारी कंट्री के पास में कुछ यंग टैलेंट्स हैं,
वही हम देखते हैं ल्यूकस को, जो कि साइड हॉल में आ गया होता है। ल्यूकस प्रे करते हुए बोल रहा होता है, गॉड जो मेरी लास्ट लाइफ थी वो एक हफ्ता बेकार लाइफ थी। ज्यादा टाइम मैं अपनी बीमारी से ही सफर करता रहा। मुझे इस लाइफ के अंदर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक बेहद ही पीसफुल लाइफ चाहिए, और अगर इसमें पैसा और लड़कियां भी हो तो और मजा आ जाएगा। तभी यहाँ पे एक बैरी नीचे गिर जाता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी साउंड थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड ने मेरे प्रेयर को सुन लिया हो और अब मुझे काफी अच्छी लाइफ मिलने वाली हो। तभी ल्यूकस बोलता नीचे से कुछ मूवमेंट आ रही है। चाकू निकालते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे इस टेबल के नीचे कोई तो छुपा हुआ है। पर्दे को उठाते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे गॉड बनने की एक्टिंग कौन कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूकस के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। ल्यूकस वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो खून खाना स्टार्ट कर देता है। सामने लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। ल्यूकस बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अब मुझे यहाँ पे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। फिर वहाँ पे वो लड़की हंसने लगती है। फिर वो दोनों ही दूसरे से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, और ये पूछते हुए दोनों शर्माने में लगती हैं। तभी यहाँ पे लड़की को आवाज सुनाई देती है कि यंग मिस आके आप कहाँ चली गई हैं। वो लड़की भी दौड़ते हुए बोलती है मैं टेंपल में पूजा करने आ गई थी, मैं बस वापस आ ही रही हूँ। पीछे मुड़ते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है क्या तुम कल यहाँ पे वापस आओगी। हम जब बिना आंसर किए ही वो लड़की जाने लगती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर जो ये लड़की है ये कौन सी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। फिर ल्यूकस बोलता है कि मुझे अपना नाम तो बता दो। ये बोलते हुए ल्यूकस उसके सामने आ गया होता है। तभी जो वो लड़की होती है ल्यूकस को चिकन पकड़ा देती है और वहां जाने लगती है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि यहाँ पे चिकन की बाइट उस लड़की ने ली थी। सच में चिकन की किस्मत तो काफी अच्छी है। वही हम देखते हैं अंकल जू को, जो कि ये सब देख रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं उसी लड़की के कारवान को, जिसको बहुत सारे गार्ड्स फॉलो कर रहे होते हैं। पहले सोच रहा होता है कि एक ऐसा लड़का जो कि मेरी बराबरी का था और शायद उससे फाइट करता तो मैं हार भी जाता। यहाँ मैं सोचा 8 ग्रेड के बॉडी को हराने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो जो लड़का है वो यहाँ पे 5 ग्रेड मास्टर्स के बराबरी का है। उसने हमारे किन टमक सारे गार्ड्स को बेहोश भी कर दिया था, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। सच में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। फ्यूचर में हमें इस बंदे से काफी बच के रहना होगा। अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।